of one of the most important days in the history of our country. प्रोजेक्ट 2025 में कही गई बातों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लागू करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी प्रोजेक्ट 2025 पर खूब चर्चा हुई थी। सबसे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। इसमें एक लिस्ट है, कई सारे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जिसे माना जा रहा था कि ट्रंप अपनी शपथ के बाद लागू करने लगेंगे, लेकिन किसी ने भी शायद ही ऐसा सोचा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इतनी तेजी से इस पर काम करना शुरू करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वायरल पोस्ट में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क किए गए कुछ पॉइंट हैं, वहाँ पर जो ट्रंप ने फैसले ले लिए हैं प्रोजेक्ट 2025 में जिन कामों को लिस्ट किया गया है। अगर उन सभी को ट्रंप सरकार लागू कर देती है तो दुनिया की तस्वीर कुछ बदली हुई सी नज़र आ सकती है। वजह आपको मालूम ही है, अमेरिका एक सुपर पावर है। उसके लिए जो वहाँ पर वो फैसले लेती है तो उसका असर दुनिया पर भी पड़ता है। हाल ही में बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो मामला आया, ट्रंप ने इसको ख़त्म करने का फैसला किया है। वहीं WHO से भी अमेरिका विड्रॉ करने का फैसला कर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि प्रोजेक्ट 2025 को किसने तैयार किया है, इसका इतिहास क्या रहा है और ट्रंप सरकार के दूसरे कार्यकाल में क्या कुछ और होने वाला है। इस वीडियो में इसी पर बात करने जा रहे हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट 2025 उनके 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन का एक अहम हिस्सा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बात रही हैं। ये एक ऐसा प्लानिंग डॉक्यूमेंट है जिसका उद्देश्य था कि 2025 में व्हाइट हाउस में ट्रंप के लौटने पर अमेरिका की गवर्नमेंट और जो पॉलिसीज़ हैं उनको बड़े स्तर पर बदला जाए। और अब डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आ चुके हैं, लौट चुके हैं और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को हेरिटेज फाउंडेशन और कई अन्य कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने इसको तैयार किया है। इसमें गवर्नमेंट की जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है और जो डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें कई सारे बड़े बदलाव का पूरा खाका तैयार किया गया है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको भी हम आगे बताएंगे। यहाँ आपको ये बता दें कि प्रोजेक्ट 2025 को ट्रंप ने भले ही डायरेक्टली ना बनाया हो, लेकिन ये ट्रंप के लिए ज़रूर बनाया गया है। ये 922 पन्नों के आसपास की कॉपी है। इसका मकसद था कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप सरकार को अगले 180 दिनों में क्या कुछ करना है, उसका पूरा रोड मैप पहले से ही तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में ट्रंप की नई सरकार के लिए सब कुछ बताया गया है। इसमें सारी प्लानिंग की गई है कि ट्रंप सरकार पहले दिन से क्या और कैसे काम करने वाली है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये 900 पन्नों से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो उससे पहले हर एक पार्टी एक मैनिफेस्टो तैयार करती है। उसमें ये बताती है कि सरकार अगर बन गई तो क्या कुछ काम पार्टी करने वाली है। चुनावी वादों पर ही जनता उस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कैंडिडेट को वोट करती है। वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब अपना कैंपेन कर रहे थे तब लोगों के बीच ये प्रोजेक्ट 2025 का ड्राफ्ट पहुंच चुका था। उससे पहले की ये बात है और इस पर चर्चा भी होना शुरू हो गई थी। अब ये थोड़ा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं कि इस ड्राफ्ट को किसने आखिर तैयार किया है। हमने इसके बारे में पहले भी आपको इस वीडियो में बताया है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो द हेरिटेज फाउंडेशन ने इसको तैयार किया है। अब इस फाउंडेशन में कौन लोग होते हैं, तो इसमें कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े हुए कट्टर दक्षिणपंथी लोगों का एक थिंक टैंक काम करता है। इन्हीं लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। इस फाउंडेशन को 1973 में फाउंड किया गया था। ये फाउंडेशन दावा करती है कि उसने साल 1980 में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक के हर एक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट को तैयार किया था। साथ ही ये भी दावा यहाँ पर वो करती है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने हेरिटेज फाउंडेशन की पॉलिसीज़ को खूब पसंद किया था। वैसे आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि रोनाल्ड रीगन भी एक रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता थे। वो राष्ट्रपति जब बने थे 1980 में, तब ये भी कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने कैबिनेट मेंबर्स को इस मैनिफेस्टो की कॉपी बंटवाई थी, जिससे कि कैबिनेट के सभी मेंबर्स इन मुद्दों पर सोच विचार कर सकें। हेरिटेज फाउंडेशन की वेबसाइट पर यह दावा भी मिलता है कि उन्होंने फाउंडेशन की तरफ से करीब 2000 रिकमेंडेशंस नई पॉलिसीज़ के लिए दी थी, जिसमें कि उन्होंने 2/3 यानी कि लगभग 66% के आसपास उन्होंने लागू भी की थी। ये 1980 की बात है।
अब वापस आते हैं प्रोजेक्ट 2025 पर। तो ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी प्लानिंग कुछ ही दिनों में हो गई हो, इसके लिए सालों लगे होंगे और ऐसा बताया जाता है कि इसे अप्रैल 2023 में तैयार कर लिया गया था। अब सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट 2025 का लक्ष्य क्या है। तो इसके ज़रिए अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट के काम करने के तरीके को बदलना और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको बनाना इसका एक उद्देश्य है। ट्रंप और उनके समर्थकों का मानना था कि पिछली सरकार में गवर्नमेंट एजेंसीज जो थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसके खिलाफ वो काम कर रहे थे। इसलिए वो गवर्नमेंट के कामकाज को दोबारा से स्ट्रक्चर पूरी तरह से करना चाहते हैं। अब एक चीज़ और बता दें कि मैनिफेस्टो जो रिपब्लिकन पार्टी का है और ये जो प्रोजेक्ट 2025 है वो अलग अलग बातें हैं। इस ड्राफ्ट को कहा गया था द 2025 प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन प्रोजेक्ट। शुरुआत में जब इस ड्राफ्ट पर कैंपेन के दौरान चर्चा शुरू हुई थी तो डेमोक्रेट्स ने कई पॉइंट्स को चुनावी मुद्दों के रूप में इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इससे अलग रखा था। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना था कि नवंबर में अगर आपने ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया तो आपको इस प्रोजेक्ट 2025 में जो बदलाव बताए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये साफ नज़र आ ही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो फैसले लेने शुरू कर दिए हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन प्रोजेक्ट 2025 में दिए गए पॉइंट से मेल खाता हुआ दिख रहा है, नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट 2025 में किन मुद्दों की बात कही गई है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो वैसे तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मेजर पॉइंट्स क्या हैं तो इसमें इमिग्रेंट्स की एंट्री पर पाबंदी, पोर्नोग्राफी पर बैन, चीन से बिजनेस पर पाबंदी, LGBTQ के अधिकारों पर पाबंदी, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार, शिक्षा विभाग को ख़त्म करना, अबॉर्शन की गोली की बिक्री बंद करना, नए परमाणु हथियार बनाना, कॉरपोरेट और इनकम टैक्स से जुड़े हुए कई फैसले हैं और इसी तरह से एक लंबी लिस्ट है। इसमें से कई मुद्दों पर ट्रंप ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और आने वाले वक्त में भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ट्रंप की सरकार की तरफ से। अब सवाल ये है कि किन मुद्दों पर ज़्यादा विवाद हो सकता है। प्रोजेक्ट 2025 एक ऐसा प्लान है जिससे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सरकार को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। इस प्लान के तहत फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो यानी सरकारी संस्थाएं होंगी, जैसे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, सीधे राष्ट्रपति के अंदर काम करेगा। इसे यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है तो सोचिए, अगर सरकार का हर डिपार्टमेंट सीधे राष्ट्रपति के कंट्रोल में होगा तो फैसले जल्दी लिए जा सकते हैं और पॉलिसी सीधे लागू हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा ताकत भी होगी, जो विवाद का विषय भी हो सकता है क्योंकि एक आदमी बड़े बड़े फैसले ले रहा होगा। इसके अलावा नौकरी और एम्प्लॉयज़ पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट में कहा गया है कि हज़ारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा खत्म कर दी जाएगी। इनकी वजह से राष्ट्रपति अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ यानी कि ट्रंप साहब के अपने भरोसेमंद लोग होंगे, उनको ही वो नौकरी पर रख सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान है। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट में FBI को ब्लोटेड, एरोगेंट और लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा गया है। यानी जो एजेंसी है वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है। इस एजेंसी को खुद पर घमंड है और ये नियमों को ना मानने वाली है, इसलिए इसे पूरी तरह से बदलने की भी बात हो रही है। साथ ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो अमेरिका का शिक्षा विभाग है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उसको भी पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया है प्रोजेक्ट 2025 में। एक बड़ा मुद्दा है अबॉर्शन का। तो अबॉर्शन पर नियम का भी विवाद काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। प्रोजेक्ट 2025 में अबॉर्शन से जुड़े हुए करीब 200 से ज़्यादा जिक्र हैं और इन्हीं ने सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा किया है अभी तक। डॉक्यूमेंट में ये साफ नहीं कहा गया है कि पूरे अमेरिका में अबॉर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो ऐसा कोई कानून साइन नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट 2025 में माइफप्रेस्टोन जो कि एक अबॉर्शन पिल है, उसको मार्केट से पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव भी लिखा गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट 2025 और रिपब्लिकन पार्टी के मैनिफेस्टो में थोड़ा सा फ़र्क भी नज़र आता है। रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म में अबॉर्शन शब्द सिर्फ एक बार ही लिखा गया है,
पार्टी का यहाँ पर कहना है कि अबॉर्शन के कानून का फैसला हर राज्य अपने हिसाब से करे। लेट टर्म अबॉर्शंस को बैन करने की बात भी की गई है और ट्रंप ने भी इस विचार का समर्थन यहाँ पर किया हुआ है। रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म में प्री नेटल केयर, बर्थ कंट्रोल और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की सुविधा को सुरक्षित रखने की बात भी कही है। माइफप्रेस्टोन की डिस्ट्रीब्यूशन को सीमित करने का कोई भी जिक्र इसमें नहीं किया गया है, लेकिन आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक जो बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर ट्रंप ने सिग्नेचर किया है उसमें क्या कुछ शामिल है यहाँ पर उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें पहला है नेशनल इमरजेंसी एट द सदर्न बॉर्डर। ट्रंप ने यूएस मैक्सिको बॉर्डर की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। इसका मकसद ये है कि जो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स थी कंट्री में, इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाया जाए। इमिग्रेशन के मुद्दों पर अलग से एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप ने पहले की जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पुराने पॉलिसीज़ थी उनको भी हटाने का आदेश जारी कर दिया है। उनका मानना है कि जो पॉलिसीज़ थी पहले वो देश के लिए काफ़ी नुकसानदेह थी। इसके बाद आता है विड्रॉल फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14148 के ज़रिए ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बिल्कुल बाहर कर लिया है। उन्होंने कहा है कि उनका फोकस अमेरिका फर्स्ट पर रहेगा और ये समझौता अमेरिका के हित में नहीं है। फिर आता है डिफाइनिंग जेंडर इन फेडरल पॉलिसीज़। ये एक और बड़ा कदम था कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए जेंडर को सिर्फ 2 कैटेगरीज में ही परिभाषित अब किया गया है, मेल और फीमेल। बाकी जो थर्ड जेंडर्स हैं उनको हटा दिया गया है। ये ऑर्डर जेंडर आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ फेडरल पॉलिसीज़ को प्रभावित करता है। और फिर आता है डिसमैंटलिंग DEI इनिशिएटिव्स। ट्रंप ने डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन DEI प्रोग्राम्स को फेडरल एजेंसी से ख़त्म करने का आदेश भी दिया है। जो लोग DEI रोल्स में काम कर रहे थे उन्हें फ़ौरन लीव पर भेज दिया गया है। संबंधित डिपार्टमेंट्स को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है और इसी तरह के कई और भी फैसले लिए गए हैं। इन ऑर्डर से यहाँ पर यह साफ नज़र आता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमिग्रेशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, जेंडर डेफिनेशंस और फेडरल एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस में बड़े बड़े बदलाव करना शुरू कर चुका है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ट्रंप की ये नीतियाँ उनके अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इन पर काफ़ी विवाद भी रहा है। प्रोजेक्ट 2025 से क्या कुछ ट्रंप अडॉप्ट करते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप लगातार देखते रहें स्विच।